सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादीच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में आई पास द दिल्ली टेस्ट, जिसमें सुनील गावस्कर सर जो है उनकी बुक से इस लेक्चर को, इस चैप्टर को, या आप कह सकते हैं इस ऐसे को लिया गया है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन को, और देखते हैं कि उनकी लाइफ का कौन सा एक्सपीरियंस हमारे सामने आने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। वी हैड अनदर 2 days टू प्रैक्टिस इन दिल्ली बिफोर द सेकेंड टेस्ट बिगिन। हमारे पास अभी भी अनदर 2 days मतलब जो हमारा सेकेंड टेस्ट मैच शुरू होने वाला था। बिगिन का मतलब होता है प्रारंभ होना या शुरू होना। तो जो प्रारंभ होने वाला था सेकंड टेस्ट, उससे पहले हमारे पास 2 दिनों का समय था प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि क्रिकेट का अभ्यास करने के लिए दिल्ली में। ऑन द ईव का मतलब क्या होता है इवनिंग, इवनिंग का मतलब क्या होता है शाम। ऑन द ईव ऑफ माई टेस्ट, यानी कि जब मेरा टेस्ट क्रिकेट होना था, जब मेरा टेस्ट होना था, उसी दिन शाम को माई सेकेंड बुक, मेरी दूसरी किताब आइडल्स, जिसका नाम क्या है आइडल्स है, वॉज रिलीज्ड, उसे रिलीज किया गया था। रिलीज करने का मतलब क्या होता है, रिलीज करने का मतलब होता है जैसे किसी भी कोई किताब छपी है, अब सबके सामने उसका उद्घाटन करना कि भाई ये किताब छप गई है, आप सब लोग, इस किताब में बहुत कुछ बताया गया, ये बताया गया, आप इस किताब को खरीदिए। तो रिलीज की गई थी कपिल देव के द्वारा। द इंडियन स्किपर, जो कि इंडियन स्किपर है, स्किपर का मतलब क्या होता है कि टीम के कप्तान है, कप्तान, सॉरी, कप्तान नहीं, गलत लिखा है मैंने, ऐसे लिखते हैं, ओके अब ठीक है, जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं। विथ क्लाइव लॉर्ड एज चीफ गेस्ट, जहां पर क्लाइव लॉर्ड नाम के एक व्यक्ति हैं जो चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि के रूप में है। मिशेल होल्डिंग है एंड जेफ डिजन है। ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब है जो कि सम्मान देने के लिए आए हैं। क्या देने के लिए आए हैं, सम्मान देने के लिए आए हैं। द फंक्शन, इस कार्यक्रम को, बाय देयर प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब है अपनी उपस्थिति से। एक छोटी सी बात है कि मान लीजिए कि आपके घर में शादी है और आपके जिले, आपके राज्य के मंत्रीगण अगर वहां पर आते हैं आपके घर की शादी अटेंड करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे कि यार वो मंत्री आए थे हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए, उनकी उपस्थिति से उन्होंने हमारे सम्मान को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया कि भाई बोलते हैं ना कि अरे पता है इनकी शादी में भाई साहब राज्य मंत्री आए थे, है केंद्रीय मंत्री आए थे इनके घर की शादी में, तो उससे सम्मान, एक सामाजिक सम्मान थोड़ा सा बढ़ता है, राइट। तो देयर वर प्लेंटी ऑफ प्रेसमैन, प्रेसमैन कौन होते हैं, समाचार पत्र में समाचार छापने वाले लोग। तो वहां पर प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। हम लोगों ने अभी जब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा था उसके अंदर भी मैंने प्लेंटी ऑफ पढ़ाया था। प्लेंटी ऑफ प्रेसमैन अराउंड, आसपास थे, एंड द एटमोस्फेयर, और वहां का वातावरण जो था वॉज वेरी कॉर्डियल, यानी कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण था, बहुत ही अच्छा वातावरण था, बहुत ही अच्छा एटमोस्फेयर वहां पर था। विद इन आवर्स द बैटल वॉज टू बी रिज्यूम्ड, और कुछ ही घंटों में जो बैटल थी, बैटल किसको कहा जाता है, बैटल सामान्यतः कहा जाता है युद्ध को। तो यहां पर कोई युद्ध नहीं हो रहा है, जो क्रिकेट का मैच होता है उस मैच के लिए कहा गया है कि भाई कुछ ही घंटों में जो हमारा बैटल है, यानी कि हमारा टेस्ट क्रिकेट मैच जो चल रहा था, टू बी रिज्यूम्ड, वह पुनः प्रारंभ होने वाला था। सो वी वेंट बैक टू द होटल टू रेस्ट, तो हम वापस होटल चले गए। और होटल क्यों चले गए, टू रेस्ट, यानी कि आराम करने के लिए, आराम करने के लिए फिर से होटल चले गए। देयर वॉज लिटिल ऑफ रेस्ट हाउएवर, फिर भी वहां पर जो रेस्ट करने के लिए एक माहौल चाहिए, एक वातावरण चाहिए, वो बहुत कम था, राइट और रॉन्ग, उसके लिए वातावरण बहुत ही कम था। श्रीवास्तव, एसके श्रीवास्तव सर, पिछले साल का जुलाई का एक ट्रांसलेशन का सीरीज है, उस ट्रांसलेशन की सीरीज के अंदर लगभग 23-24 कुछ लेक्चर्स हैं, उसके अंदर आधे आधे पौन घंटे के, उसके अंदर एक एक चीज लिखना बताया गया है कि कैसे आप खुद से आंसर लिख सकते हैं, अपने मन से सोच के समझ के आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं, वो वहां पर अच्छे से बताया गया है। अगर आप चाहते हैं तो आप वहां से पढ़ करके और देख सकते हैं, उसमें मैं ही हूं पढ़ाने वाला, मैं ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पिछले साल के बच्चों को अगर उससे लाभ हुआ है तो निश्चित तौर पर इस साल आपको भी वो पढ़ के लाभ होगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, डेली एक एक लेक्चर देखते जाओ और उसको प्रैक्टिस करते जाओ। सिंस माई वाइफ
वाइफ्स फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज डेज, जबकि मेरी जो धर्म पत्नी की सहेली है, जो कि उसके कॉलेज के दिनों की सहेली है, जिसका नाम है बिजॉय, ड्रॉप्ड इन। ड्रॉप्ड इन का मतलब होता है आना, कि वह वहां पर आई हुई थी, वह वहां आ गई। टू सी हर, टू सी हर का मतलब क्या है, उससे मिलने के लिए। सी का मतलब यहां देखने के अर्थ में नहीं है, सी का मतलब यहां पर मिलने के अर्थ में, मिलने के अर्थ में यहां पर सी है, उससे मिलने के लिए। एज देवर मीटिंग ईच अदर आफ्टर 7 और 8 years, जैसा कि वे दोनों एक दूसरे से मिल रही थी 7 या 8 सालों के बाद। दे हैड अ लॉट ऑफ न्यूज एंड गॉसिप टू एक्सचेंज, तो उनके पास बात करने के लिए बहुत सारी चीजें थी। ऐसा होता है ना कि मान लो आप अभी के दोस्त हो और अब आप 7-8 साल बाद मिलो एक दूसरे से, तो आपके पास बातें करने के लिए बहुत कुछ होगा। अरे 12th में क्या हुआ, तुम्हारी ग्रेजुएशन में क्या हुआ है, कहां पर तुमने क्या पंगे धाड़े किए, क्या लड़ाई झगड़े किए, क्या किया क्या नहीं किया। तो आप भी अगर अपने दोस्त से 7-8 साल के बाद मिलोगे तो डेफिनेटली घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तो आपके पास इतनी बातें तो होंगी कि आपको सारी बातें करने के लिए आपको 2-3 घंटे का टाइम तो लग ही जाएगा। तो यहां पर वही कह रहे थे कि दे हैड अ लॉट ऑफ न्यूज, उनके पास बहुत सारे समाचार थे, एंड गॉसिप, गॉसिप किसको कहा जाता है, बगैर मतलब फालतू की बातें, बेफालतू की बातें। तो गॉसिप थी एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि बात करने के लिए। एंड देन, तब उसके बाद, ड्यूरिंग द इवनिंग बिजॉयज सिस्टर्स एंड ब्रदर ड्रॉप्ड इन, और ड्यूरिंग द इवनिंग, शाम के समय में ही बिजॉय की बहनें भी आ गई और उसका भाई भी आ गया। ड्रॉप्ड इन का मतलब आना। विथ देयर स्पाउसेस, स्पाउसेस किसको कहा जाता है, तो कोई भी व्यक्ति अपने पति या पत्नी के साथ आता है तो पति या पत्नी को स्पाउस कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे मेरी स्पाउस होगी तो मेरी वाइफ होगी, और मेरी वाइफ का स्पाउस कौन होगा, तो मैं होऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो पति पत्नी के सेंस में आता है। लाइफ पार्टनर आप कह सकते हो, जैसे मेरी लाइफ पार्टनर मेरी वाइफ होगी, मेरी वाइफ का लाइफ पार्टनर मैं होऊंगा। तो इस तरीके से उसे आप स्पाउस कह सकते हो। With the result that there was almost an impromptu party in our little room, और इसका नतीजा ये निकला कि वहां पर लगभग एक इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है तुरंत, तुरंत मतलब हमें समझ में ही नहीं आया, उससे पहले पहले हमारे छोटे से कमरे में पार्टी का एक माहौल बन गया। तो भैया सिचुएशन ये है कि यहां पर बुक का इनॉग्रेशन हो रहा है, बुक रिलीज की जा रही है। शाम को लगता है कि यार कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, चलो मैं जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूं। जैसे ही मैं रेस्ट करने अपने रूम में पहुंचा, मैंने देखा मेरी धर्मपत्नी की जो कॉलेज के समय की सहेली थी बिजॉय, वो आ गई। अब वो बातें करने लगी, कचर 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 कचर। उनकी बातें करते करते जो बिजॉय थी उसकी बहनें भी आ गई, बिजॉय का भाई भी आ गया। तो अब ये 4-5 जने हो गए, 5-6 जने हो गए। अब ये जो भाई बहन और बिजॉय और ये सब लोग आए हैं, इनके पति और पत्नियां भी आ गए। तो अब देखते देखते जो 5-7 लोग थे, ये 13-14 लोग हो गए। और 13-14 लोग अगर एक छोटे से कमरे में बैठे होंगे तो क्या माहौल बनेगा, क्या एटमॉस्फेयर बनेगा, एक पार्टी जैसा। और इम्प्रॉम्प्टू का मतलब बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के, तुरंत ही अपने आप ही ऐसा माहौल बन गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है, राइट और रॉन्ग, क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ कि ना। This was the first time I missed the privilege of being the captain, because a skipper gets a suite and so is able to look after his guest better. और ये पहली बार था, this was the first time, पहली बार ऐसा हुआ था, I missed the privilege, मैं उस विशेष अधिकार, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, मैं उस विशेष अधिकार से वंचित था, यानी मेरे पास ये विशेष अधिकार नहीं था। क्या होने का विशेष अधिकार नहीं था, तो कैप्टन होने का विशेष अधिकार मेरे पास नहीं था। बिकॉज, क्योंकि एक स्कीपर यानी कि एक कैप्टन जो होता है, गेट्स अ स्वीट, स्वीट का मतलब होता है बड़ा कमरा, ठीक है यानी कि एक नॉर्मल क्रिकेट प्लेयर को छोटा कमरा मिलता है, और जो टीम का कैप्टन होता है उसे एक स्वीट मिलता है, एक बड़ा कमरा मिलता है। तो कैप्टन को तो स्वीट मिला था, लेकिन मेरे पास ये अधिकार नहीं था, मेरे पास ये विशेष अधिकार नहीं था कि 14-15 लोग मेरे कमरे में बैठे हैं और वो भी छोटे से कमरे में। तो मेरे पास कोई बड़ा कमरा या स्वीट नहीं था। सो इज टू एबल टू लुक आफ्टर हिज गेस्ट बेटर, ताकि मैं बेहतर तरीके से अपने गेस्ट, अपने अतिथियों का
सम्मान कर सकूं, या लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, ध्यान रखना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना या ख्याल रखना। और यहां पर ख्याल रखना किस सेंस में है? उनकी आओ भगत करना कि भैया आओ, बैठो, खाओ, पियो, मौज करो। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास कमरा छोटा था। मोस्ट होटल्स वर वी स्टेड एंड द लोकल क्रिकेट एसोसिएशंस वर काइंड इनफ टू गिव मी अ रूम टू माई सेल्फ। ज्यादातर होटल जो हैं जहां पर हम लोग रहते थे, तो और लोकल क्रिकेट एसोसिएशन जो होती थी, यानी कि वहां की जो स्थानीय जो लोग उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज करवाने वाले यानी कि उस टूर्नामेंट को पूरा व्यवस्था करने वाले जो लोग हैं, वो जो एसोसिएशन है, वो इतने दयालु थे कि उन्होंने मुझे मेरे लिए एक अकेला कमरा दिया हुआ था। जर्नली क्या होता है, एक रूम में प्लेयर्स की बात करें तो 2 या 3 प्लेयर्स को रखते हैं। जैसे मैं खेलने जाता था, मैं डिस्ट्रिक्ट खेलने जाता था, तो हमें बड़ा सारा हॉल मिलता था। हम लगभग 40-50 स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट जाते थे पढ़ने के लिए, खेलने के लिए। स्पोर्ट्स में अलग अलग स्पोर्ट्स के होते हैं, जैसे मैं बैडमिंटन में था मेरा दोस्त कुश्ती में था, फिर वॉलीबॉल की टीम थी, फिर भाला फेंकने वाले, गोला फेंकने वाले, ये सब लोग थे। सबको एक बड़ा सा हॉल मिलता था उसके अंदर बिछी भी होती थी दरिया। मस्त रहो, खाओ पियो, आनंद करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो इनकी किस्मत तो अच्छी है, इनको कम से कम रूम तो मिल रहा है, हमें तो एक हॉल मिलता है लंबा सारा। 1-2 जगह तो ऐसा भी हुआ है कि इतना लंबा हॉल मिल रहा है कि जिसके अंदर 4-5 जिले की, 4-5 डिस्ट्रिक्ट की टीमें एक ही हॉल में रुकी हुई हैं। फिर किसी के सामान गायब हो रहे हैं, किसी का फोन गायब हो रहा है, किसी का क्या गायब हो रहा है, किसी का क्या चोरी हो रहा है, तो ये भी चलता रहता है। तो भैया क्रिकेट, लोकल क्रिकेट एसोसिएशन है, वो इतने दयालु थे कि उन्होंने कम से कम मुझे मेरे लिए कमरा तो दिया था। दो इन अ होम सीरीज ओनली द स्कीपर इज एंटाइटल्ड टू 1। इफ अ वाइस कैप्टन इज नेम्ड देन ही ऑल्सो गेट्स सिंगल रूम। तो जब हम होम सीरीज खेलते हैं, अ होम सीरीज का मतलब क्या होता है? अपने देश में खेलना, अपने देश में खेलना। तो जब हम खुद अपने ही देश में खेल रहे होते हैं, तो जो एसोसिएशन होती है क्रिकेट एसोसिएशन, वो किसी को भी कमरा नहीं देती, केवल और केवल कैप्टन को कमरा दिया जाता है। ओनली द स्कीपर इज एंटाइटल, यानी कि उसको इस योग्य माना जाता है कि उसको कमरा दिया जाएगा, एक कमरा। और अगर एक वाइस कैप्टन का नाम दिया गया है तो उसे भी एक सिंगल रूम दिया जाता है। बाकी के जो क्रिकेटर्स हैं, बाकी के जो खिलाड़ी हैं, उन्हें कोई कमरा वमरा नहीं दिया जाता है होम सीरीज में। होम सीरीज मतलब जब मैं अपने ही देश में खेल रहा हूं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जाके खेल रहा हूं तो डेफिनेटली मुझे कमरा दिया जाएगा, लेकिन अगर मैं भारत का ही निवासी हूं, भारत की ही टीम में खेल रहा हूं, भारत में ही टेस्ट क्रिकेट है, चाहे मैं अजमेर से हूं और मुझे दिल्ली जाकर खेलना है, लेकिन मुझे कमरा नहीं दिया जाएगा, मुझे अपनी व्यवस्था स्वयं से करनी होगी। विजया एंड हर सिस्टर्स लेफ्ट अराउंड मिडनाइट। तो विजय और उसकी बहनें लगभग मिडनाइट यानी कि 12 AM के आसपास वह कमरे से गई। लेफ्ट का मतलब होता है वहां से निकलना। विद विजय वार्निंग मी दैट आई हैड बेटर टू डू वेल द नेक्स्ट डे एज दैट वाज गोइंग टू बी हर फर्स्ट डे एट अ टेस्ट मैच। विजय जो है उसने मुझे वार्निंग दी। उसने मुझे क्या दी? उसने मुझे वार्निंग दी, उसने मुझे चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? आई हैड बेटर डू वेल, कि मुझे अच्छा या बेहतर खेलना होगा अगले दिन, यानी अगले दिन का जो टेस्ट क्रिकेट होने वाला है, क्योंकि वह उसका पहला दिन होने वाला है टेस्ट मैच के अंदर, यानी कि वह पहली बार मुझे खेलते हुए देखने वाली थी टेस्ट मैच में। अर्लियर इन द इवनिंग, और उसी शाम थोड़ा पहले, एज वी हैड रिटर्न फ्रॉम द आइडल्स रिलीज फंक्शन, जैसा कि हम लोग लौट रहे थे आइडल्स का, जो आइडल्स नाम की जो बुक है उसके रिलीज फंक्शन में से, आई वॉज accosted by some young girls, मुझे छेड़ा गया, मेरे साथ छेड़छाड़ की गई कुछ युवा युवतियों के द्वारा, लड़कियों के द्वारा छेड़ा गया। who had asked me to score the fastest century of my career the next day, जिन्होंने मुझसे क्या मांगा कि भैया मुझे अगले दिन अपने करियर की सबसे तेज सेंचुरी बनानी है, यानी कि फास्टेस्ट सेंचुरी का मतलब क्या है? सबसे कम, मेरे करियर में जितनी मैंने सेंचुरीज बनाई है, कम से कम गेंदों में सबसे तेजी से, कम से कम गेंदों में शतक मुझे बनाना है।
आई रिमेंबर लाफिंग एट दैट, और मुझे याद है कि जब उन्होंने मुझसे ये कहा मैं हंस रहा था, बिकॉज आई वुड हैव बीन हैप्पी टू स्कोर इवन हाफ दैट मच इन द गेम, क्योंकि मैं बस केवल ये उम्मीद कर रहा था, मैं बस ये चाहता था कि अगर मैं इसका आधा भी अचीव कर लेता हूं, यानी कि अगर मैं 50 रन भी बना लेता हूं तो भी मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा, मतलब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर मैं इसका आधा भी अचीव कर पाऊं। शतक मारना तो छोड़ो, अगर हाफ सेंचुरी भी मार दूंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। सो लो वॉज माई कॉन्फिडेंस एट दैट स्टेज, क्योंकि मेरे जीवन में, मेरे करियर में, उस समय में, उस स्थिति में मैं बहुत ही लो था, यानी बहुत ही निम्न महसूस कर रहा था अपने कॉन्फिडेंस के साथ, यानी कि मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ी हुई थी और मेरा विश्वास जो है बहुत ही निम्न स्तर का हुआ था। आत्मविश्वास की मुझ में कमी आ गई थी। जब भी हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं और परिणाम हमारे अनुरूप नहीं निकलते हैं, फिर भी अगर हम कोशिश करते रहते हैं और परिणाम हमारे अनुरूप, हमारे अनुसार अगर नहीं बनते हैं, तो धीरे 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 विश्वास में, आत्मविश्वास में कमी होना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बहुत सारे लोग, बाहर वालों के लिए बोलना बहुत आसान होता है, अरे यार ऐसा क्यों फील कर रहा है, अरे कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अरे तू तो अपना काम करता रहे, सब बेहतर हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए उस बात को उतना सहजता से ले पाना उतना संभव नहीं है, उतना ईजी नहीं है। किसी को कह देना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद पर अप्लाई करने की बारी आती है तो उतना इजी नहीं रहता। तो जब यहां पर सुनील गावस्कर बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे थे अपने करियर को वापस सेटल करने के लिए, लेकिन उनका जो है एक तरीके से आप कह सकते हो फॉर्म सही नहीं चल रही थी, या वो अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे, तो उनमें आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी होती जा रही थी। और उस समय में कुछ महिलाओं ने कहा कि भैया आप कल जो है अपनी फास्टेस्ट सेंचुरी बना दो, हम ये चाहती हैं। It was certainly not helped by the derisive comments. ये निश्चित तौर पर किसी भी तरह से मेरी सहायता नहीं कर रहा था कि लोग मुझे बहुत ही उपहासपूर्ण टिप्पणियां कर रहे थे, मेरा मजाक बनाते हुए टिप्पणियां कर रहे थे। Passed earlier in the day by part of the crowd which had come to watch us practice. और किसके द्वारा ऐसी उपहासपूर्ण टिप्पणियां की गई थी? उपहासपूर्ण का मतलब होता है मजाक उड़ाने वाली टिप्पणियां। अरे देखो ये आ गया, अब ये बॉले खाएगा, कुछ बनाएगा ही नहीं, अरे क्या है, अरे साहब ये तो आया, ये तो ट्रिपल सेंचुरी मारेगा। तो ऐसे मतलब मजाक उड़ाने वाले कमेंट्स करना। और कमेंट्स कौन पास कर रहा था? तो पहले के दिन जो पार्ट था क्राउड का, क्राउड यानी भीड़ का एक हिस्सा जो कि आया था हमें प्रैक्टिस करते हुए देखने के लिए। आई इवन पिक्ड अप अ पर्सन फ्रॉम द क्राउड हु हैड सेड समथिंग नेस्टी, और मैंने पिकअप भी किया था, मतलब मैंने चिन्हित कर लिया था कि यार ये व्यक्ति है जो बहुत ही गंदी गंदी बातें, बहुत ही बुरी बुरी बातें मुझे कह रहा है। एंड हैड एन एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स विथ हिम। एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स का मतलब है उसको मैंने बुलाया और उससे मैंने बात की। आई लेफ्ट द नेट्स अर्ली एंड सेट इन द ड्रेसिंग रूम। और क्या होता है ना, जब आप खेल रहे होते हो, आपको फोकस करना होता है, कोई बकवास कर रहा होता है तो आपका मूड खराब हो जाता है, फिर आप मूड खराब हो जाता है, बोले छोड़ो यार प्रैक्टिस, तो नेट में प्रैक्टिस की जाती है। तो वो कहते हैं कि मैं अपने नेट में जिसमें प्रैक्टिस कर रहा था, मैं वहां से निकल गया और मैं बहुत ही उदास था, तो मैं जाकर के ड्रेसिंग रूम में, यानी कि जहां पर कपड़े चेंज किया जाते हैं, पैड वगैरह बांधा जाता है, वहां जाकर के मैं बैठ गया। ठीक है। हैविंग इन्फॉर्म्ड कपिल, और इस बात की जानकारी कपिल को मिली, दैट रेदर देन पिक अप अ फाइट विद द क्राउड, जिसने लगभग उस भीड़ से झगड़ा ही कर लिया था। मतलब जब इस बारे में कपिल देव को पता चला कि भैया किसी ने बहुत बुरी बातें कही है सुनील गावस्कर को और उसकी वजह से उनका मूड थोड़ा अपसेट हो गया और उन्होंने प्रैक्टिस को छोड़ करके वो रूम में जाके बैठ गए हैं, तो कपिल देव जाकर के लगभग उस भीड़ से लड़ने ही लगे। इट वुड बी बेटर फॉर मी टू बी इनसाइड, मेरे लिए बेहतर होता था कि मैं अपने ड्रेसिंग रूम में ही था, मेरे लिए बेहतर था कि मैं अंदर ही रहता, अंदर ही अपने ड्रेसिंग रूम में रहता। अपेरेंटली, प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं, कपिल डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट आई हैड लेफ्ट द नेट्स। और स्पष्ट बात यह थी कि कपिल देव को यह बात पसंद नहीं आई, ये जानकर के अच्छा नहीं लगा। एक सेकंड गाइस, सॉरी गाइस, दैट वाज माय सन।
आ गया वो, उसे आज कल काफी दिनों बाद क्लास ली ना, तो उसे लगा कि क्लास नहीं ले रहे होंगे डैडी, तो उसे लगा मैं बैठा हूँगा कुछ काम कर रहा हूँ, तो वो आ गया मुझसे बात करने के लिए, है ना। तो मैंने उसको बोला भाई कोई बात नहीं, अभी आप जाओ, बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो कपिल देव को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि भैया मैं जो है नेट्स पे नहीं था, यानी मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। दो एट दैट मोमेंट, हालांकि उस क्षण पर ही डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने मुझसे, कपिल देव ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। माई इंटेंशन वॉज क्वाइट सिंपली टू ट्राई एंड कीप कूल एंड बी रिलैक्स्ड देन गेट अपसेट बाय द टॉन्ट्स। तो प्रत्यक्ष रूप से ये बात दिख रही थी कि भाई कपिल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, कपिल देव को, कि मैं नेट्स छोड़कर चला गया, यानी कि मैंने अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया था। हालांकि उस समय में उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, यानी कपिल देव ने उनसे कुछ नहीं कहा। मेरा इंटेंशन केवल साधारण सा इतना था कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपने आप को शांत रखूं, मैं रिलैक्स रहूं, अपसेट ना हूं, यानी कि किसी भी चीज से मैं परेशान ना हूं उन तानों से जो क्राउड मुझे मार रहा था। क्राउड जो है, यानी भीड़ जो है, पूरे भारतवर्ष में लगभग एक जैसी है और पर्टिकुलरली एडेप्ट है, पर्टिकुलरली उनकी आदत है लोगों की कि किकिंग अ मैन व्हेन ही इज डाउन, कि किसी भी आदमी को लोग लाते मारते हैं जब वह अपने डाउन में होता है, यानी कि जब वह अपने नीचे हो रहा है, यानी कि अपने जीवन में बहुत ही, एक होता है ना कि अपन प्रयास कर रहे होते हैं, प्रयास में असफल हो जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे। तो जब भी प्रयास में हम असफल होते हैं या गिरते हैं तब लोग किक आउट करते हैं। तो ये होता ही है कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा परफॉर्म करता रहे तो सब तारीफ करते हैं, लेकिन अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, लोग किकिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक तरीके से परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप अर्लियर देन यूजुअल। अगले दिन सुबह मैं जब जगकर उठा तब मैं सामान्य समय से जल्दी उठ गया था। एंड सॉ दैट अ फ्यू मैसेजेस हैड बीन शोव्ड अंडर द डोर। और मैंने देखा कि पहले मैसेज क्या होता था, जैसे किसी भी प्लेयर को कोई मैसेज देना है तो दरवाजा बंद है, वो सो रहा है, तो चिट्ठी या एक छोटे से कागज पर लिख करके उसे दरवाजे के नीचे वाले छेद से अंदर डाल दिया जाता था कि भाई वो सुबह उठेगा तो देख करके पढ़ लेगा। तो इस तरीके से कुछ मैसेज जो है वो शो किए गए थे, यानी दरवाजे के नीचे से दबाकर अंदर डाले गए थे मेरे कमरे में, अलॉन्ग विद द न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों के साथ में। अ कपल ऑफ मैसेजेस मेंट अ लॉट। उनमें से एक आध मैसेज ऐसा था जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बहुत ही अच्छे थे। सो व्हेन आई वेंट टू द ग्राउंड, तो जब मैं ग्राउंड पर खेलने गया, आई वॉज फीलिंग रिलैक्स्ड। तो मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा था, मैं बहुत आराम से महसूस कर रहा था। एंड कंप्लीटली एट ईज, और पूरी तरीके से मैं मतलब मस्त था। एट ईज का मतलब होता है बहुत राहत में, बहुत आराम में था। कल के जो ताने थे या कल जो भीड़ मुझे ताने मार रही थी उसका मेरे पे कोई प्रभाव नहीं था। उस चीजों को पीछे छोड़ के कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भेजे, लिख करके, मतलब कागजों में चिट्स लिख करके भेजी, और उसमें बहुत ही सकारात्मक बातें, बहुत ही अच्छी बातें लिखी गई थी। उनको पढ़ करके मैं बहुत राहत में था, बहुत रिलैक्स था, और मतलब अच्छे मूड में, अच्छे मौसम में मैं बढ़िया क्रिकेट खेलने के लिए उतरा। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो बहुत कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है बेटा अभिषेक, समझ में सब आ रहा है। ओके पुष्प प्रताप सिंह। आफ्टर आर कस्टमरी वार्म अप, कस्टमरी का मतलब होता है परंपरागत, जैसे कि परंपरा होती है कि आप जब क्रिकेट खेलने उतरते हैं तो आप वार्म अप करते हैं, अपने शरीर को थोड़ा सा गर्म करते हैं। तो वार्म अप की जो एक्सरसाइजेस है, अभ्यास जो है, आप कह सकते हैं व्यायाम जो है, वो हमने किए। अ रिचुअल, जो कि एक परंपरा है, दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो कि पूरी तरह से 100% आवश्यक है इन टूडेज एज, आज के इस युग में, ऑफ ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप इंटरनेशनल क्रिकेट, जो कि लगभग नॉन स्टॉप है, कहीं पर भी नहीं रुकती है। अगर आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की भी बात करेंगे वहां पर भी क्रिकेट खेलने से पहले एक्सरसाइज की जाती है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप किया जाता है। वी वेंट बैक टू आवर ड्रेसिंग रूम, और उसके बाद हम अपने ड्रेसिंग रूम में, जहां हम कपड़े वगैरह बदलते हैं, पैड वगैरह बांधते हैं, या अपने क्रिकेट के सारे इक्विपमेंट जहां पर रखते हैं, मैं वहां पर वापस चला गया। ठीक है। द मैनेजर वॉज दिलीप सरदेसाई, और उस मैच के जो मैनेजर थे, यानी उस मैच के जो व्यवस्थापक थे, वो थे दिलीप सरदेसाई। उनका नाम था दिलीप सरदेसाई। अ जोवियल पर्सन, एक बहुत ही हंसमुख व्यक्ति। मैं मानता हूं कि कोई मतलब
एक आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड सर्किल में कॉमेडियन व्यक्ति जरूर होना चाहिए। कौन होना चाहिए? कॉमेडियन व्यक्ति जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब भी ऐसा मुश्किल समय आता है कि आप बड़े उदास महसूस कर रहे हो, तो वो आकर के कुछ हंसी मजाक करे और आपके मूड को थोड़ा लाइट कर दे। तो यहां पर इनके जो मैनेजर हैं, वो एक बहुत ही हंसमुख व्यक्ति हैं, एंड ही वॉज जोकिंग विथ अस, और वो हमारे साथ मजाक कर रहे थे। व्हेन कपिल वॉक्ड इन, जब कपिल अंदर आए, विद अ ह्यूज ग्रिन, सेइंग दैट ही हैड वॉन द टॉस। और जब वो अंदर आए हमारे ड्रेसिंग रूम के अंदर, और हमारे जो मैनेजर, हम सबसे हंसी मजाक कर रहे थे, क्लास मतलब एटमॉस्फेयर को लाइट बना रहे थे, खुशनुमा माहौल था, तो मुस्कुराते हुए एक भारी सी मुस्कुराहट लेकर के कपिल देव भी अंदर आए और उन्होंने बताया कि हम टॉस जीत गए। टॉस का मतलब क्या होता है? हेड्स एंड टेल्स, सिक्का उछाल के टॉस करते हैं ना, कौन पहले बल्लेबाजी करेगा, कौन पहले गेंदबाजी करेगा, उसका तय कैसे होता है, फाइनल कैसे होता है, टॉस करके। तो वह बहुत एट लास्ट का मतलब होता है आखिरकार हम लोग टेस्ट जीत गए, एंड दैट वी वुड बी बैटिंग, कि हम लोग पहले क्या कर रहे होंगे, हम लोग पहले बल्लेबाजी करेंगे। बोलो क्या करेंगे? पहले हम लोग बल्लेबाजी करेंगे। विथ दोज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, दैट फैमिलियर टाइटनिंग of the stomach muscles took place and the feeling that another test match was to begin came on। एक जैसे ही ये शब्द कपिल देव ने बोले कि हम लोग पहले बैटिंग करने वाले हैं, तो हमें पता था कि भैया सुनील गावस्कर सर जो है वो कौन है? सुनील गावस्कर सर ओपनिंग बैट्समैन है। अगर टीम पहले बैटिंग करने जा रही है, इसका मतलब सबसे पहले खेलने किसको जाना है? सुनील गावस्कर को ही जाना है। तो जैसे ही ये शब्द सुने, तो एक परिचित, ऐसी एक फीलिंग जिसको मैं पहले से जानता था, एक टाइटनिंग ऑफ स्टमक मसल, पेट में जो मसल्स हैं, पेट की जो मांसपेशियां हैं, उसमें खिंचावट मेरे को महसूस हुई, जैसा कि हमेशा होता था। टुक प्लेस एंड द फीलिंग, और ये जो फीलिंग थी, ये जो भाव था, दैट अनदर टेस्ट मैच, के एक और टेस्ट मैच जो है, वॉज टू बीइंग केम ऑन, यानी कि एक और टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, एक और टेस्ट मैच आ गया है, अब मुझे जाना है और जा करके मुझे खेलना है। सर आपका बैच है क्या? हाँ बैच है ना बेटा, ये नीचे आपके कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, इस पे आप बात कर सकते हैं और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी ईयर्स और हाउ मेनी टेस्ट वन हैज प्लेड, द नर्वस टेंशन नेवर सीम्स टू वैनिश। इररेस्पेक्टिव का मतलब होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इररेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब क्या होता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ मेनी ईयर्स, के कोई व्यक्ति कितने साल तक खेला हुआ है। हाउ मेनी टेस्ट, किस व्यक्ति ने कितने टेस्ट मैच खेले हैं। वन हैज प्लेड, किसी भी व्यक्ति ने खेले हैं। द नर्वस टेंशन, ये जो घबराहट वाली जो टेंशन है, नेवर सीम्स टू वैनिश, ऐसा लगता है ये कभी गायब नहीं होती है। कोई आदमी 10 साल भी खेल लिया क्रिकेट, तो भी जब उसको बोलेंगे ना कि जा भाई तेरे को ओपनिंग करनी है, तो उसको लगेगा राम भगवान बचा लेना, जैसे 10 साल से बचा रहे हो आज भी बचा लेना। तो आपने कितने टेस्ट मैच खेले हैं, आप कितने सालों से खेल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ओपनिंग बैट्समैन की ओपनिंग करने की जो टेंशन है, वो हमेशा बरकरार रहती है, कभी वैनिश या गायब नहीं होती है। एक्चुअली वास्तविकता में इट इज अ गुड थिंग, ये एक अच्छी चीज है, बिकॉज इट शोज दैट वन केयर्स अबाउट वंस परफॉर्मेंस, क्योंकि इससे पता चलता है, ये चीज ये दर्शाती है, शो करती है कि जो प्लेयर है, जो खिलाड़ी है, वह बहुत ज्यादा परवाह करता है अपनी परफॉर्मेंस की, यानी उसे बहुत ज्यादा परवाह है अपने परफॉर्मेंस की कि वह कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड द टेंशन मेक्स वन दैट मच नीनर, और ये जो टेंशन है, ये जो तनाव है, ये किसी भी व्यक्ति को और ज्यादा नीनर यानी कि उत्सुक बना देता है। क्या बना देता है? और अधिक उत्सुक बना देता है। बस यही है आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। कल मिलते हैं। बाय। थैंक यू।